नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ मौजूद रहती है। इस बार भी हमारे साथ इस समय मौजूद है जनाब राजीव पांडे साहब, जो कि एसएसपी जम्मू की कमान को संभाले हुए हैं, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने मेंटेन रखा है और पुलिसिंग किस तरीके से क्राइम को, और भी जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, साइबर क्राइम, इन सब पे किस तरीके से नकेल कसी हुई है। जी राजीव जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। राजीव जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या विजन है, किस तरीके का आप देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुलिसिंग का ये हमारा नॉर्मल जो रूटीन होता है, दैट इज़ प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम। जी, सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो विजिबल क्राइम है, जैसे कि आपने 2 दिन पहले देखा नेशनल चैनल्स पर भी और कई जगहों पर हमारा ये इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी कि कई ऐसे भोंदू बाबा हैं, कई ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी को थोड़ा सा फंसा करके उनको झांसे में ले करके और अलग अलग बातें करके जादूगरी की और ये वो, तो उस तरीके से उनको जो फंसाते हैं, तो उन सब चीज़ों से, उन मिनेज से मुक्ति दिलाने का मेरा सबसे पहला एम है। दूसरा मैं कहूँगा कि मोटर व्हीकल वायलेशंस जो हो रही हैं, जो विदाउट हेलमेट हमारे यूथ चलते हैं, और उससे लॉस ऑफ लाइफ काफ़ी हो रहा है, एक्सीडेंट्स काफ़ी होने के बाद में फैटल हो जाते हैं, दैट आई वांट टू प्रिवेंट। थर्ड प्लेस में कहूँगा, थर्ड नहीं रादर ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि कर्बिंग द मीनेस ऑफ ड्रग्स। लेकिन आप मेन विजन क्या, कि क्राइम फ्री जम्मू देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, बीइंग अ पुलिसमैन तो भाई हर पुलिस वाले का यही होता है कि क्राइम फ्री हो, जी। कोई इंसिडेंट फ्री हो और लॉलेसनेस ना हो जी कहीं पे कहीं पर भी। तो अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज आवर प्रायोरिटी। जी जी, एक और अहम चीज़ इसी के साथ सटी हुई है, जुड़ी हुई है कि राजीव जी, जिस तरीके से हमने सुना है कि जो बॉर्डर पार से जो मिलिटेंट्स हैं वो रिहायशी इलाकों में कोई अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, कोई खराबी करना चाहते हैं, क्योंकि त्योहारों के दिन हैं, आने वाले समय में काफ़ी त्यौहार भी आ रहे हैं, तो उस पे नकेल लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, बीइंग डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूंगा तो हमारे लगभग 16 से 17 ऐसे पॉइंट्स हैं, वेरियस नाका पॉइंट्स, जो हमारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं, जहां पर हम कर्टेल करते हैं किसी भी मिसक्रिएंट की या किसी भी टेररिस्ट या तो मिलिटेंट एलिमेंट की एंट्री थ्रू आउट द पाकिस्तान बॉर्डर और या कहीं से भी थ्रू आउट द इंडिया। तो हमारे 16 नाका पॉइंट्स ऐसे डिप्लॉयड हैं। हमारे पास बुलेट प्रूफ बंकर्स हैं, हमारी अपनी एसओजी की टीम लगी हुई है और हमारा सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है। जी पांडे साहब, साथ में मुझे ये बताएं कि जो क्या हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं वो क्या प्रॉपर तरीके से एक्टिव है? जी, ऑफ कोर्स पूरे फंक्शनिंग है। और स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जैसे हमने कहे नाकों के, तो इसके लिए भी हमने कई ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स चुने हुए हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात जो क्रिमिनल या मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं वो ये ध्यान में रखें कि दे आर अंडर सर्विलांस। जी बिल्कुल सही। अब हम अहम प्रश्न पे आते हैं जो हमारे लिए, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ही नहीं, हमारी आम जनता के लिए भी बड़ा एक चैलेंजिंग है कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है इस समय नशे की ओर बढ़ रही है, और उन सब पे नकेल लगाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कहीं घर में कोई बच्चा रोता है तो भी जम्मू कश्मीर पुलिस का ही वही उसी को सॉल्व करेगी, कोई काम भी होता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस का उसमें रोल रहता ही रहता है। तो क्या रोल है जम्मू कश्मीर पुलिस का कि नशे की इस लत को दूर करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पुलिस हेडक्वार्टर लेवल से डीजी साहब ने जो स्टेप उठाया हुआ था, उसके तहत हमारे दोनों जोन्स में, चाहे कश्मीर जोन हो चाहे जम्मू जोन हो, और पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला हुआ है, जहां पर यूथ को जो भी इस नशे की लत में चले गए हैं उनको हम काउंसिल करते हैं जी। तो उनको काउंसिल करके हॉस्पिटल्स में फिर उनको एडमिट कराने तक, या तो फिर उनको नशे की लत से कैसे दूर किया जाए, यहाँ तक की सारी एक्टिविटीज़ चलती है। तो हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, मतलब नशा मुक्ति केंद्र जो हमारा खुला हुआ है, वो हमेशा आ पाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के हर जिले के हर पुलिस कंट्रोल रूम में, या तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में हमारा ये नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है। और ये तो हो गया कि करेक्शनल लेवल पर जी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपने ये बात कही कि नशा मुक्ति के लिए, लेकिन नशा जहां से आ रहा है उसको नस्ते नाबूद करने के लिए क्या किया जा रहा है? एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि ये जो जी जी बोलिए, इनका नशे का कारोबार चलता है, या तो जो लोग इसको लोगों तक फैला रहे हैं, जवानों तक उनको दे रहे हैं, उनको रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत हम कार्रवाइयाँ करते हैं जी। हमारे नाके लगे हुए हैं, हमारे इन्फॉर्मर्स हैं,
उनको गाहे बगाहे जब भी हमें कोई भी खबर आती है, चाहे रात के 2 बजे भी हो, 3 बजे हो, या तो जिस वक्त भी खबर आता है, तो हमारे सारे नाकाज एक्टिव हो जाते हैं। हमारे इन्फॉर्मर्स के इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी हम उनको नैप करने की कोशिश करते हैं और हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं काफ़ी हद जी जी राजीव जी, एक तो नशा आ गया चरस और अफीम का, आजकल जो मेडिसिन का नशा है वो काफ़ी पंजाब से सुना है आ रहा है। तो क्या उन चीज़ों को नस्ते नाबूद करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा? एग्जैक्टली अभी कुछ दिन पहले ही हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस में आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके चैनल जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हिमाचल पुलिस, जम्मू पुलिस और पंजाब पुलिस जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पंजाब से या तो बाकी राज्यों से जो होने वाला ड्रग का ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की, जॉइंट मीटिंग की डिस्ट्रिक्ट एसपीज जो एडजॉइनिंग है इन राज्यों के जिलों से, तो उनसे हमारा एक कॉमन एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं डीएसपी रैंक के या तो एडिशनल एसपी रैंक के, जो रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई गाड़ी हमारी तरफ से स्किप होकर के पंजाब की तरफ जाती है या तो उनकी तरफ से हमारी तरफ आती है, तो इस आधार पर हमारा इंफॉर्मेशन का जो चैनल है वो उसका फ्लो, लाइजनिंग काफी बढ़ गई है, उसका फ्लो काफी बढ़ गया है, जिससे हमें इसमें सक्सेस मिल रहा है नैप करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस समय जो है नशाखोरी की जो लत है उससे जो सर चेन स्नैचिंग के मामले भी कई सामने आते हैं, उस पर भी क्या रोक लगाई जा रही है? देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मीनेज बना हुआ है, एक चैलेंज भी बना हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खास करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इसमें भी कभी इकट्ठे कमी आई हुई आपको नजर आती है, कभी कभी अचानक से इसमें रिवैम्प मतलब बढ़ जाता है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो बेसिकली इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो देखते हैं कि पुलिस जिन जिन मौके पर उनको लगती है कि लॉ एंड ऑर्डर में बिजी है या तो डिप्लॉयमेंट में हमारी किसी एक सेंट्रलाइज पॉइंट पर डिप्लॉयमेंट हुई है, उन मौकों का ये फायदा उठाते हैं। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि वो खुद भी विजिलेंट रहें। वैसे हमने, आपने जो पूछा प्रिवेंशन मोड में कि हम क्या करते हैं, तो सिवीज में हमारे पुलिस वाले हर ऐसे फ्लैश पॉइंट्स पर जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां पर स्नैचिंग होती है, वहां पर हमने पुलिस वाले सिवीज में रखे हुए हैं। मैंने अब आपसे, आपने ऑलरेडी पूछा था मुझसे कि कैमरास आर दे फंक्शनिंग, तो यस एग्जैक्टली दे आर फंक्शनिंग। हमारे सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमें मिलते रहते हैं और ऐसे रोग एलिमेंट्स जो इन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं वो सब भी हमें आइडेंटिफाइड है। तो मैक्सिमम लोगों को हम बिहाइंड द बार्स कर चुके हैं। जी पांडे साहब, ये तो रहा ड्रग्स के रिलेटेड का मुद्दा। एक बड़ा अहम मुद्दा है जो हमने सुना है कि डीजी साहब से भी सुना था, आपके आईजी साहब से भी सुना था कि मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन मॉडल पुलिस स्टेशंस को लोग जानना चाहेंगे कि उनको क्या सुविधा मुहैया होगी इन मॉडल पुलिस स्टेशंस में, पुलिस वालों के या लोगों के लिए? लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों चीजें, इसमें पुलिस वालों का भी वेलफेयर मेजर है एज वेल एज पब्लिक का है। तो जैसे आप हमारा गांधीनगर पुलिस स्टेशन देखते हैं जी, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर आप जाते ही एक बदलाव ये देखेंगे कि अप्रोच टू द पीपल, बिहेवियर ऑफ द पुलिसमैन, और जो लोगों को लगता है कि थाने में जाते एक डर का माहौल, एक अंधेरा सा या तो कोई छोटा कमरा हो, तो ये सब ना हो करके आपको एक खुला माहौल मिलेगा। वहाँ जाकर के हमारा एक ड्यूटी अफसर होता है जो आपको रिसीव करेगा और आपसे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेगा। और अगर उसको ज़रूरत लगती है कि हमारे एसओ साहब से मिलना ज़रूरी है या तो मुंशी से ही उनकी बात से हो जाता है, तो जो कंसर्न आईओज हैं उनसे मिलकर के अगर हो जाता है तो उनको वहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। जी पांडे साहब, आज जो युग है वो इंटरनेट का है, कंप्यूटर का है, तो क्या ऐसा भी कोई सिस्टम रखा गया है, कोई ऑनलाइन एफआईआर या कुछ सिस्टम जिससे लोगों को कोई दुविधा ना हो, असुविधा का सामना ना करना पड़े? देखिए ऑनलाइन एफआईआर तो ये मतलब इस तरीके का सिस्टम जो है अभी तो उसमें तो सीआरपीसी के तहत तो ऐसा होता नहीं कि कोई ऑनलाइन एफआईआर दे दे तो हम उसमें क्योंकि देखिए 156 के तहत सीआरपीसी एफआईआर जो होता है वो नहीं, मेरे कहने का आप मतलब नहीं समझे। मेरे कहने का मुद्दा ये था कि किसी ने एफआईआर किया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और वो एसएचओ लेवल तक है, आप तक वो नहीं पहुंच पा रही, तो क्या सिस्टम कोई ऐसा है कि आप भी उसको चेक कर सके ऑनलाइन? एग्जैक्टली आपने सही कहा, आपका अच्छा सवाल है, मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ। अभी रिसेंटली हमें पीएचक्यू से डायरेक्शंस आई हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक वेबसाइट होगी जी। जैसे हमने पहले फेसबुक पेजेस खोल रखे थे और थाना लेवल पर भी हमने उनको डायरेक्ट किया हुआ था कि फेसबुक का सबका अकाउंट हो, ताकि मैं लोगों की कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस को डायरेक्टली सुन पाऊँ। तो मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक तो डायरेक्टली ग्रीवेंस से खुला हुआ होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू के पास में, जो कि लोग आकर के सीधा अप्रोच करते हैं। और जो आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज अंडर प्रोसेस। एक जल्द ही एक वेबसाइट खुल रही है हमारी
कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, जिससे लोग उसमें जुड़ भी सकते हैं और हमें अपडेट भी कर सकते हैं कि किस क्राइम का क्या स्टेटस है और उससे कैसे वो जल्दी उसको एक्सपीडाइट कराना जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। जी एक और चीज़ आपसे अहम पूछना चाहूँगा जो कि आम जनता से जुड़ी हुई है। पीपल फ्रेंडली के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी काम करती रही है, लेकिन क्या कारण है अभी भी जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनके दिल में थोड़ा सा डर है, जो आम आदमी है पुलिस स्टेशन या चौकी में जाते हुए थोड़ा घबराता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने पहले ही कहा कि अब ऐसा क्यों है, ये जनता की तरफ से हमें तो कभी इस तरीके से नहीं आया कि हमें डर है या भय है पुलिस से। रादर मैं कहूँगा कि हम मोर पीपल फ्रेंडली होना चाहते हैं और हमारा कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम के तहत ऐसे कई कार्यक्रम भी हम यहाँ पे चलाते हैं जिनके तहत लोगों को लगे कि नहीं भाई पुलिस हमारे साथ ही और जनता के लिए ही हम कार्य करते हैं, तो भाई जनता को भी चाहेंगे कि जरूर हमारे साथ रहें। तो इसीलिए आपने जो कहा ना, मॉडल पुलिस स्टेशन की कंसेप्ट है कि उनको पुलिस थाने में आने के बाद में एक फ्रेंडली सा माहौल लगे। और मुझे तो नहीं लगता है कि जो एक साइमल्टेनियस हमारी मीटिंग्स हुई हैं, सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हुई हैं, उनमें हमने कन्वे किया हुआ है सारे पुलिसमैन को जो एसएचओ लेवल पर है या तो जो कटिंग एज पर डीलिंग लेवल पर जो लोग हैं कि ज़्यादा पीपल फ्रेंडली रहें और उनकी प्रॉब्लम्स को पहले सुने रादर देन थ्रैशिंग देम। ये तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली एक जनरल सा चेंज, परसेप्शन चेंज आ रहा है पुलिस के बारे में। जी पांडे साहब, आप नौजवान एसएसपी हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पुलिस में चेंजिंग आए जिससे पुलिस की जो छवि है बिल्कुल साफ हो। तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि एक आदमी जो है अगर पुलिस स्टेशन या चौकी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसको 2 से 3 बार वहां जाना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान ना बनाया जाए कि एक बार जाए और उसको इमीडिएट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुहैया करवाया जाए या उसको जिस टाइम पे बुलाया जाए उस टाइम पे वो दिया जाए? एग्जैक्टली देखिए, कुछ इससे जुड़ी हुई ऐसी कई चीजें हैं जो जिसमें लोग बड़े परेशान रहते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वेरिफिकेशन में या तो किसी भी तरीके की जो कागजी काम होते हैं उनमें लोगों को लगता है कि वक्त लग रहा है। सबसे पहली बात ये है कि पुलिस में मैन पावर की कमी है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसको भी हम रिसोर्सफुल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली ये है कि वेरिफिकेशन का जो इशू होता है उसमें पुलिसमैन ने डोर टू डोर विजिट करना होता है। तो पर डे अगर हमें 200 के हिसाब से एप्लीकेशंस आते हैं और हमारे पास डेडिकेटेड 4 ही लोग हैं, तो आप उसका रेशियो देखें कि 4 बंदे पूरे दिन में कितने लोगों को विजिट कर पाएंगे। तो डोर टू डोर विजिट करके फिर भी हम वेरिफिकेशन की प्रायोरिटी देखते हैं। उनके आधार पर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो हमने डिस्ट्रिक्ट से रखा हुआ है वो 15 दिनों का है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में हर एक वेरिफिकेशन जो जाती है वो पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि बस रिमोट दबाया और टीवी चालू हो गया, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकली वेरीफाई करने की ज़रूरत है, ना कि हम थानों में बैठ कर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी भूल भी किसी के पासपोर्ट के लिए और कैसा कोई ऐसा मिसक्रिएंट कोई अगर पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहा तो वो ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है। तो आपकी फैसिलिटेशन के लिए फॉर योर बेटर टुमारो हम इसमें थोड़ा सा अगर वक्त भी लग जाता है, बट मैं ये लोगों की जानकारी के लिए कहूँगा कि इसमें मैक्सिमम टाइम जो हमारा है वो 15 डेज का है। उससे ज़्यादा अगर वक्त लगता है तो दे मे रीच और ऑफिसेस, इवन सब डिविजनल ऑफिस या जोनल एसपी ऑफिस या तो बाई ऑफिस एसएसपी ऑफिस फॉर देयर ग्रीवांस रेड्रेसल। ठीक, पांडे साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जनता को क्या कोई संदेश देना चाहते हैं जो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बेनिफिशियल हो? जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल से संदेश ये देना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने यूथ को, जो कॉलेज गोइंग यूथ हैं, स्कूल के यूथ हैं, ड्रग से दूर रहें, मोटर व्हीकल एक्ट्स को पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करें और उसमें जो हम इंश्योर करते हैं चलानिंग का, उसमें ये ना समझें कि पुलिस आपकी दुश्मन है, बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपके रक्षा के लिए हम ये ऐसा करते हैं, ना कि आपकी दुश्मनी के तहत, ना तो आपसे किसी गुस्से के तहत हम ये सब करते हैं। तो मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो करें। थर्डली मैं कहूँगा कि नॉर्मल जो क्राइम्स हैं, सोशल क्राइम्स हैं किसी तरीके के, चाहे चेन स्नैचिंग हो, चाहे अदर कोई प्रॉब्लम्स हो, तो रादर दैन कि इन सब चीज़ों को रिजॉर्ट करने से बेहतर है कि आप पुलिस के पास आएँ। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, जो भी कुछ उनकी ज़रूरतें हैं, तो कंसर्न अगर थानेदार को, एसडीपीओ को या और डिस्ट्रिक्ट एसपी को वो कन्वे करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स है तो हम बिल्कुल उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी क्रिमिनल के पास जाएं या तो किसी क्राइम को रिजॉर्ट करें। जी बिल्कुल पांडे साहब, आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बताया
इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे। दर्शकों, अगली बार फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।